हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के बारे में, उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में बताया था कि उसकी कब होने वाली है और उसका ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरा जाना है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के सिलेबस कैसा होगा और उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा और इसमें पासिंग मार्क्स कितना होगा। इस बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है पेपर प्राथमिक के लिए, प्राइमरी के लिए और यहाँ पर मिडिल के लिए जो अलग अलग पेपर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइमरी के लिए देखेंगे, क्लास 1 to 5 के लिए। इसके लिए है यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी या फिर उत्तीर्ण अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर सकेंगे, या फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक और शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वह बीएड हो, डीएड हो, जो भी हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के अनुसार हो, और या फिर अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले और या फिर उत्तीर्ण हो चुके हुए अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर बीएलएड के अंतिम वर्ष या फिर उत्तीर्ण अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, और या फिर विशेष शिक्षा में, अगर विशेष शिक्षा में आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर अंतिम वर्ष में भी अगर आप हैं तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पर बीएड के अंतिम वर्ष में हो तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। अगर आप उत्तीर्ण हो चुके हैं तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। मतलब यहाँ पे प्राइमरी के लिए आपको बीएड होना चाहिए, डीएड होना चाहिए, डीएलएड है तो भर सकते हैं, और बीएससी बीएड, बीए बीएड वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर अंतिम सेमेस्टर में हैं, या फिर अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं मिडिल के लिए, कक्षा 6 से 8 में की कक्षाओं में अध्यापन के लिए ग्रेजुएशन और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में या फिर पास आउट होना चाहिए। इसमें भी वही सेम चीज़ रखा गया है। अगर आप बीएड है, डीएड है, डीएलएड है या बीएलएड है, बीएससी बीएड, बीए बीएड है, और हाँ ठीक है, यही सारी चीज़ इसमें मांगी गई है। या तो आप विशेष शिक्षा में आपने बीएड किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं मिडिल के लिए। ये हो गया सिलेबस। अब हम बात करते हैं, ये हो गया एलिजिबिलिटी हो गया। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो इसका जो एलिजिबिलिटी दिया गया है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है तो अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका जो यहाँ पर 12th का परसेंट भी मांगा गया है, 45%, 50% मांगा गया है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें जो है ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है और उस हिसाब से 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है उस आंसर को आपको वहाँ पर गोला फिल करना होता है। वहाँ पर OMR सीट आपको दिया जाता है आंसर सीट के रूप में, उसमें आपको उस ऑप्शन में आपको भरना होता है। ये होता है एग्ज़ाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं इसकी पासिंग मार्क्स की। तो इसका जो पासिंग मार्क्स होता है ST, SC और OBC, ST, SC और OBC, इसके लिए आपको यहाँ पर 75 पासिंग मार्क्स रखा जाता है। 75 आपको यहाँ पर पासिंग मार्क्स होता है। अगर आप ST कैटेगरी के हैं, OBC के हैं या फिर SC के हैं तो आपको 75 नंबर आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा, ये CGTET क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप यहाँ पर OBC जनरल वाले हैं, अगर आप यहाँ पर जनरल वाले हैं तो आपको यहाँ पर 90 मार्क्स यहाँ पर लाना होगा CGTET क्वालिफाई करने के लिए। ST, SC, OBC को यहाँ पर 75 मांगा जाता है और जनरल वालों को यहाँ पर 90 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, तभी आप यहाँ पर CGTET क्वालिफाई
माने जाएंगे। ये हो गया एलिजिबिलिटी, हो गया पासिंग मार्क्स हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सिलेबस। सिलेबस में यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग सिलेबस रहेगा। अगर आप इसमें जो है पेपर 1 के लिए अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो कक्षा 1 से 5 के लिए अध्यापन के लिए यहाँ पर सिलेबस में पहला है यहाँ पर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र रहेगा। और फिर यहाँ पर रहेगा हिंदी होगा, हिंदी और इंग्लिश से भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, और आपका पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में यहाँ पे मैथ्स रहेगा। अब और यहाँ पे देख लेते हैं, पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसका जो यहाँ पर है, इसमें से कुल यहाँ पर आपको यहाँ पर 30 अंकों का 30 प्रश्न दिया जाएगा। किससे? सीडीपी से। और यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदी। हिंदी से भी आपको यहाँ पर 30 अंक के 30 प्रश्न दिए जाएंगे, ये जो प्राइमरी के लिए है। और इसी प्रकार इंग्लिश से भी आपको यहाँ पर 30 अंक के 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर गणित। गणित के भी यहाँ पर 30 अंकों के 30 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर पर्यावरण। पर्यावरण से भी आपको यहाँ पर 30 अंकों के 30 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पर टोटल 150 अंकों का प्रश्न होगा, जिसमें आपका सीडीपी इससे आपको दिया जाएगा 30 अंक का, और हिंदी से आपका 30 अंक का, और इंग्लिश से भी आपका 30 अंक का होगा, और इसी प्रकार मैथ्स से भी 30 अंक का होगा, और इसी प्रकार इन्वायरमेंट से भी आपका यहाँ पर 30 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब यहाँ पर 3×15 टोटल यहाँ पर 150 अंक का यहाँ पर क्वेश्चन आपका पेपर 1 में पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं मिडिल के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। इसमें भी पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इससे आपको 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसका सेकंड पार्ट है यहाँ पर हिंदी। हिंदी से भी आपको यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। और नेक्स्ट है यहाँ पर अंग्रेजी। थर्ड पार्ट में आपको अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका भी यहाँ पे 30 क्वेश्चन होगा 30 नंबर का। और यहाँ पर फोर्थ पार्ट सेकंड पार्ट था वो। और यहाँ पे है नेक्स्ट पार्ट में है यहाँ पर गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान से यहाँ पर गणित से 30 अंकों का 30 प्रश्न पूछा जाएगा, और विज्ञान से भी 30 अंकों का 30 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। मतलब इस वाले भाग में आपको गणित और विज्ञान दोनों मिलाकर टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप साइंस वाले हैं तो आप यहाँ पर गणित और विज्ञान के लिए तैयारी करेंगे, और अगर आप सोशल साइंस वाले हैं तो आप यहाँ पर सोशल साइंस की तैयारी करेंगे। सोशल साइंस से आपको टोटल यहाँ पर पूछा जाएगा 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप इसका जो फॉर्म भरते टाइम भी आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप साइंस वाले हैं तो आप यहाँ पे मैथ्स एंड साइंस के लिए आप भरेंगे, और अपने सोशल साइंस वाले हैं तो सोशल साइंस के लिए भरेंगे। और तैयारी करते समय भी आपको, अगर आप साइंस वाले हैं तो आपको मैथ्स एंड साइंस की प्रिपरेशन करनी होगी, और अगर आप सोशल साइंस वाले हैं तो सोशल साइंस की प्रिपरेशन आपको करनी होगी। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं। यहाँ पर है यहाँ पर सीडीपी से है 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और हिंदी से है यहाँ पर 30 नंबर का। इसी प्रकार इंग्लिश से भी 30 नंबर का है, और यहाँ पर मैथ्स से भी यहाँ पर 30 नंबर का होगा, और विज्ञान या साइंस से भी यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये दोनों को आपको एक ही भाग में टोटल 60 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी हो गया 3 3 6 3 9 3 12 3 15। मतलब यहाँ पर आपको मिडिल के लिए भी आपको टोटल यहाँ पे 150 अंक का यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा। टोटल 150 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे सोशल साइंस वाले हैं तो आपको सोशल साइंस से यहाँ पर 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भी आपको यहाँ पर 150 नंबर का ही 150 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो अगर आप ST SC OBC वाले हैं तो आपको इसमें से 150 में से आपको 75 लाना होगा, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। ST SC OBC वालों के लिए 150 में आपको 75 लाना होगा, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 150 में आपको 90 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, तभी आप इसके लिए जो है CG टेट आपको क्वालिफाई माने जाएंगे।
तो आज की इस वीडियो में हमने देखा सीजी टेट का सिलेबस देखा और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा ये देख लिया, और इसका पासिंग मार्क्स कितना होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ये हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको ये सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इसका जो है सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।